हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, है ना। इसमें क्या देखना है हमें। इसमें देखो हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में थोड़ा फ्लो में थोड़ा मज़ा आ रहा था बनाने में तो हम लोग आगे बढ़ गए क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने जितने 60-70 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सारे के सारे थोड़े से हार्ड थे, स्टेटमेंट और मैच द कॉलम थे। तो थोड़ा समय लगा था, हर वीडियो 15 मिनट के आसपास का आ रहा था। लेकिन पिछला वीडियो क्या हुआ कि सारे क्वेश्चंस इजी थे, तो मुझे लगा कि यार कम से कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, तो मैं नंबरिंग भी नहीं किया था और भूल गया। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 466 से इसमें भी हम लोग 480 तक जाएंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग 480 तक जाएंगे, और ताकि हमारा जो नंबरिंग है वो सही हो पाए। थाइमीन तक हम लोगों ने देखा था, ये पायरिमिडीन है। 10th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि हमारे लिए 466 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नेम द एलिमेंट्स विच अकर इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा एलिमेंट अकर करता है। कार्बन, शुगर के कारण बिल्कुल होगा। शुगर में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल सही। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है भाई, देखो यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये नहीं होगा। हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा। हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा। फॉस्फोरस होता है न्यूक्लिक एसिड में, है ना। फॉस्फोरस ही तो बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में कहीं भी सल्फर देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रॉपर्टी का फायदा हम लोग देखते हैं जब बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट देखते हैं, है ना। वहाँ पे डीएनए को एज जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि फास्फोरस और सल्फर का फायदा क्या होता है कि सल्फर प्रोटीन में होता है, तो उसके बैक्टीरिया फिश के प्रोटीन कोट में, और डीएनए में प्रोटीन का फास्फोरस का हम लोगों ने एडिशन किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेस होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड मैंने पहले कहा, टाइड इज द लास्ट ग्रुप, है ना। न्यूक्लियोटाइड इज द लास्ट ग्रुप, एंड लास्टली क्या अटैच होता है, फॉस्फेट, है ना। अगर फॉस्फेट अटैच हो गया तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड के पहले, टी के पहले क्या आता है, एस आता है ना। तो न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं पहले वाले को, और उसमें फॉस्फोरस नहीं है, तो बचा क्या, नाइट्रोजनस बेस और शुगर बचा। तो यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे आंसर हो गया इसका डी हो गया। फॉस्फेट तो होगा नहीं, खाली शुगर होगा नहीं। ठीक। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर बाउंडेड बाय, देखो स्ट्रैंड जो यहाँ पे देखो, एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं इससे ये पता चलता है, एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं। देखो अगर एक स्ट्रैंड के बारे में पूछता ना कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है एक दूसरे से कैसे बाइंड होते हैं, तो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दो स्ट्रैंड्स आपके पास है डीएनए के, वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे निकले हुए हैं, तो इन न्यूक्लियोटाइड को कौन बाइंड करता है, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। और वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, तो इसलिए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर बाउंडेड बाय, या फिर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन। ठीक है ना, स्ट्रैंड्स बोल रहा है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है स्ट्रक्चर में। ओके। आरएनए और एटीपी, आरएनए एंड एटीपी कंटेन्स, आरएनए और एटीपी में क्या कंटेंट होता है, तो ध्यान से देखो किस सिमिलर मिलेगा आपको। फॉस्फोरस देखो दोनों में है, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक मोनोमर यूनिट है, ठीक है ना। ये एक तरह का कह सकते हो, एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसमें 3 फॉस्फोरस है। एक न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस होता है, लेकिन यहाँ पे 3 फॉस्फोरस ग्रुप हैं जुड़े हुए, है ना। तो यहाँ पे 3 होता है, एडेनिन भी है, ट्राईफॉस्फेट भी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन है बहुत, यहाँ पे शुगर के बारे में पूछ रहा है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि शुगर कौन सा है, देखो दोनों में फॉस्फोरस होगा, दोनों में एडेनिन हो सकता है, लेकिन शुगर कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो आरएनए में डीऑक्सीराइबोस तो होगा नहीं, हेक्सोस शुगर तो होता नहीं है, राइबोस पेंटोस शुगर होता है, चाहे डीऑक्सी वाला हो चाहे ऑक्सी वाला हो। डेक्सट्रोस शुगर होगा नहीं। राइबोस शुगर दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, राइबोस शुगर दोनों में कॉमन होता है, और इसीलिए एटीपी में भी राइबोस शुगर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसे। और एटीपी भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड ही है। न्यूक्लिक एसिड अकर से, न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के रूप में, है ना, आरएनए के रूप में। मैंने एक तरह का ऐसा ही क्वेश्चन किया था, मान लो यहाँ पे राइबोसोम भी रहता तो राइबोसोम भी आंसर होता, बिकॉज राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया। मैंने साइटोलॉजी में एक क्वेश्चन, जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था उसमें। मैंने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ऑर्गेनल्स, तो आंसर आया था उसका 4। जनरली भी पुट किया था मैंने कि जनरली न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ऑर्गेनल्स, तो जनरली में जो आता है ना, केवल प्लांट को ही मैंने शामिल कर लिया। तो न्यूक्लियस हो गया पहला, क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर राइबोसोम हो गया। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है सेल के अंदर 4 जगह मौजूद होता है, 4 ऑर्गेनल से मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ लेकिन आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी राइबोसोम के बारे में नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे तो आपको याद रखना है इस चीज के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामिडीन, पैरामिडीन कौन सा नहीं है। पैरामिडीन क्या होता है, पैरामिडीन होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और उसमें क्या क्या आते हैं, थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन आते हैं। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलता है आरएनए में, और थाइमिन हमेशा देखने को मिलता है हमें डीएनए में, और साइटोसिन दोनों में देखने को मिलता है।
गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन होता है, तो यहाँ पे प्यूरिन बताना है कौन सा है और पायरिमिडिन कौन सा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ऐसा लिखता रहता क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरिन, इज अ पायरिन। अगर पायरिन, प्यूरिन, सॉरी पायरिन बोल रहा हूँ, प्यूरिन, इसमें से कौन सा प्यूरिन है? तो प्यूरिन कौन सा होता है? ग्वानिन होता है, उसका भी आंसर ग्वानिन ही आता। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन से कैसे, एक ही ऑप्शन से रहते हुए लेकिन क्वेश्चन कैसे डिफर किया जा सकता है। कोई अगर पायरिमिडिन किसी को याद होगा और प्यूरिन भूल जाएगा तो आंसर नहीं दे पाएगा, किसी को प्यूरिन याद होगा पायरिमिडिन भूल जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक ही ढंग से फ्रेम किया जा सकता है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग, डीएनए इनमें से किसी एक में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज में डीएनए प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट में ही हम लोगों ने प्रूव किया था कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ही होता है, हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ही होता है। ये हमने बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। तो बैकोमोजाइक वायरस में आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तीनों आंसर इसके नहीं है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर हमारा डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, है ना, डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है तो पता ही है हमें, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ किनके प्रेजेंस के कारण डीएनए स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल हमें देखने को मिलता है, बताओ। तो डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, सोचो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डाइसल्फाइड बॉन्ड तो डीएनए में होता नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड तो डीएनए में होता नहीं है, फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डीएनए में। एंटी पैरेलल पूछ रहा है इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, सोच लिया ना, सोच लिया ना, आंसर क्या होगा इसका? एच होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डीएनए स्ट्रैंड होता है एंटी पैरेलल होता है। जिन्होंने फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड का वो गलत है। ठीक है, फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं है, बिकॉज फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड दोनों में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेयरिंग कराता है, पेयरिंग कराना। और एक चीज चारगॉफ रूल देखा है ना हम लोगों ने, पेयरिंग जो होता है वो हमारा जो बेस पेयर होता है उसमें ए के साथ हमेशा क्या जाएगा? टी ही जाएगा, जी के साथ हमेशा सी जाता है ना। उस कारण से पैरेलल हो जो नहीं होता, एंटी पैरेलल होता है, बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ बेसिस उस कारण से उसी ढंग से होता है ताकि वो एंटी पैरेलल ही अरेंज हो सके। ठीक है, आंसर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। 18 का देखते हैं आंसर क्या होगा, जरा देखो क्या बोल रहा है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो टाइड लिखा है ना, तो फॉस्फेट आना जरूरी है। तो जहां जहां फॉस्फेट नहीं है वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये जो बी और डी ऑप्शन ये नहीं होने वाला। ठीक, आंसर आता है सी या फिर ए में। अब जरा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे घसक गया ये, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। ये सी जो है ना, इस यहाँ पे से बॉन्डेड है ना, इसी ऐसे बॉन्डेड है। देखो यहाँ पे कि फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस हमेशा रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिफ्थ कार्बन पे हमेशा हमारा, देखो ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवें कार्बन पे हमेशा फॉस्फेट बॉन्ड रहता है, हमेशा जुड़ा हुआ। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी हमेशा पांचवें कार्बन पे रहता है। ठीक है, और यही इसका सही आंसर भी है ए। और इसमें देखो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जोड़ दिया है नेक्स्ट में, इसको ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ थर्ड पे फॉस्फेट जुड़ा है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट रहता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह पे आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट रहता है? कई बार बात किया है हम लोगों ने इस बारे में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सीएपीएमटी में पूछा गया है 2 बार, एमपीपीएमटी में देखो 98, 1 और 10, देखो 10 साल बाद, 9 साल बाद क्वेश्चन पूछा गया है ये। पंजाब के पीएमटी में पूछा गया है, ओडिशा में है, जेकेसीटी में है, और 5 और 8 में केरला में भी देखो 9 और 11 में पूछा गया है। आंसर क्या है इसका? आंसर जो है वो है यूरासिल। यूरासिल होता है आरएनए में थाइमिन की जगह पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थाइमिन को हम लोग 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं, थाइमिन को हम लोग 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। ठीक है ना, थाइमिन को 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप रहता है। अगर उस मिथाइल ग्रुप को हटा दोगे थाइमिन से ना, तो वो हो जाएगा यूरासिल। और यूरासिल और थाइमिन में वही अंतर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड वे डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया था? डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। दोनों क्वेश्चन हम सेम है, 5 साल के अंदर पे 2 एग्जाम्स पूछे गए हैं क्वेश्चन से, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ जल्दी। फेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया था, उन्होंने एसिडिक सब्सटेंस के रूप में उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड्स को, है ना। ये चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेडरिक मिशन बहुत बड़ा नाम है साइंस में। 21, अन्य डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर इज प्रेजेंट, डीएनए मॉलिक्यूल में कौन सा बेस पेयर प्रेजेंट होता है? थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन जाएगा, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जाएगा,
साइटोसिन गुआनिन नहीं जाता, एडेनिन गुआनिन नहीं जाता, साइटोसिन थायमिन नहीं जाता। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडेनिन और थायमिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो दो नाइट्रोजन बेस दिया हुआ है हम लोग को। एक तो पता चल रहा है कि हमारे पास ये पायरिमिडीन होना चाहिए, और ये पता चल रहा है हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तरह का प्यूरिन होना चाहिए। प्यूरिन में भी ये तो ग्वानिन होगा तो एडेनिन होगा, और ये तो थायमिन होगा, यूरासिल होगा, या फिर ये होगा साइटोसिन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस में ये चीज नकार दिया गया है कि ये साइटोसिन हो सकता है, ये सिर्फ थायमिन या फिर यूरासिल हो सकता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कहीं भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये थायमिन नहीं हो सकता, ये होगा यूरासिल। तो आंसर होगा ए या बी में से सी और डी नहीं होगा, इसलिए सुरक्षा का जानकारी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनसीईआरटी में पता है, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है आपको एडेनिन का, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है एडेनिन का, इसीलिए डायग्राम हमेशा आपको एडेनिन और यूरासिल का ही पूछेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ यही दो डायग्राम आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये क्या लाइन मैंने बना दिया यहाँ पे गलती से, सॉरी वहाँ पे गलती से हो गया, एडेनिन और यूरासिल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड लास्ट हमारे इस वीडियो का क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूमोकॉकस शोड दैट। देखो न्यूमोकॉकस के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस कारण से हमें क्या पता चला ये बताना है। तो उस कारण से क्या बच रहा था हमें कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। न्यूमोकॉकस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाला किया था, उस कारण से हमें पता चला था इस चीज के बारे में। ठीक है, देखो कई बार न्यूमोकॉकस लिखा जाता है, कई बार डिप्लोकॉकस लिखा जाता है, कई बार स्ट्रेप्टोकॉकस लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारे एक्सपेरिमेंट सेम ही है और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आंसर इसका क्या होगा? आंसर हमेशा इसका क्या होगा? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द बेस पेयर ऑफ डीएनए आर करेक्टली शोन एज। देखो पहले भी मैंने बताया ना, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक आ गया है ना, लॉजिक उसने घुसा दिया। क्या घुसा दिया कि देखो बताओ कि अब डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, उन्होंने एक लॉजिक घुसा दिया यहाँ पे कि डबल होगा कि ट्रिपल होगा। ये तुमको पता है कि ए के हमेशा टी के साथ जाएगा, जी हमेशा सी के साथ जाएगा, लेकिन किसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, किसके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये बताना है। कई बार नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी पूछता है क्वेश्चन में, इससे ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ लेता है, तो इस चीज लिए ध्यान रहना चाहिए कि कितना कितना हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में होता है। ए और टी के बीच में हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसे याद रखोगे? टी मतलब टू होता है ना, तो यहाँ पे एटी में क्या होगा? दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, और सी जी में क्या होगा? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अभी थ्री जी वाला चल रहा था ना, तो तीन जी वाला यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, इधर से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोगों ने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन देखे और 480 पे हम लोग पहुंच गए। अगले वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज।